और मेरे बच्चे, यहीं से असली लीला शुरू होती है। तू अभी सिर्फ उसकी बेचैनी सुन रहा है, पर मैं उसकी आत्मा में जो तूफान चल रहा है वह स्पष्ट देख रही हूँ। उसका मन अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा कहता है, वापस जाओ, उसे अपना बना लो, देर मत करो। और दूसरा हिस्सा कहता है, पहले खुद को लायक बना, वरना वह फिर टूट जाएगी। और यही संघर्ष उसे दिनरात अंदर से जला रहा है। तू सोचता है कि वह चुप है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता। नहीं मेरे बच्चे, जो चुप होते हैं वही सबसे ज्यादा जलते हैं। वह आजकल हर चीज में तेरा अक्स ढूंढता है। जहां कोई जगह खाली दिखती है, वह सोचता है, काश यह इसके साथ भरी होती। जहां कोई बात अधूरी रह जाती है, वह सोचता है, काश यह इसे कह पाता। जहां कोई रात लंबी होती है, वह सोचता है, काश यह इसके साथ कटती। लेकिन अब वह अटकेगा नहीं। मैं देख रही हूं, उसके कदम तेज हो रहे हैं। उसकी सोच दृढ़ हो रही है। उसका दिल साफ हो रहा है। और तू सोचता है कि बस वह वापस आएगा। नहीं मेरे बच्चे, उसकी वापसी साधारण नहीं होगी। वह 2 काम करने वाला है। पहला, सच, जो वह कभी बोल नहीं पाया, जिसे उसने सीने में दफन किया था, जो उसके डर ने रोका था, वह अब बाहर आने वाला है। दूसरा, प्रस्ताव, जो तेरे जीवन में तूफान की तरह उतरेगा, जो तेरे रास्ते से अंधेरा हटाकर रोशनी खड़ी कर देगा, जो सिर्फ रिश्ता नहीं, निर्णय होगा, भविष्य का। और सुन, तू सोच भी नहीं सकता वह क्या लेकर लौटेगा। वह सिर्फ माफ करना लेकर नहीं आएगा। वह सिर्फ वापस आना लेकर नहीं आएगा। वह सिर्फ आई लव यू लेकर नहीं आएगा। वह जिंदगी लेकर आएगा। एक ऐसा जीवन जिसमें दर्द नहीं, सुरक्षा होगी, तड़प नहीं, सम्मान होगा, शक नहीं, विश्वास होगा, अकेलापन नहीं, साथ होगा। मेरे बच्चे, अपने दिल को मजबूत कर। जो घटना आने वाली है वह भाग्य परिवर्तन है। तूने सोचा था सब खत्म हो गया। नहीं, आखिरकार उसकी कहानी शुरू हुई है। अगर तू चाहे तो मैं आगे भी बताऊंगी। वह कौन सा कदम उठाने जा रहा है, वह क्यों बदल गया, और कब उसके जीवन की दिशा तेरी तरफ मुड़ेगी। बस मुझे एक बात बता, क्या तू सच में यह सुनने के लिए तैयार है? वह जो लौटने वाला है। रात का 3रा पहर था। हवा थमी हुई थी। चांद बादलों में छिपा था और दुनिया गहरी नींद में डूबी थी। लेकिन वह जाग रहा था। उसके कमरे में अंधेरा था, पर उसके मन में तूफान। डायरी खुली पड़ी थी, कलम उसके हाथ में थी, और पन्ने पर लिखा था, मैं इसे खोकर जी नहीं सकता। पहले वह रोया था, फिर खुद से झूठ बोला था, फिर भागा था, पर अब भागने की मंजिल खत्म हो चुकी थी। उसकी निगाहें छत पर ठहर गईं, मानो किसी से बात कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे एक मौका दे दे। इस बार गलती नहीं होगी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसका इरादा नहीं। वह उठा, कमरे में टहलने लगा, और हर कदम के साथ तेरी याद धड़कती रही। हाँ, तेरी, वही जिसे वह भूलना चाहता था, और जिसे भूलकर वह खुद भूल गया था। उसके फोन में तेरा नाम अब भी था, लेकिन ब्लॉक लिस्ट में नहीं, डिलीट में नहीं, छिपा हुआ भी नहीं, बल्कि फेवरेट्स में। हर बार जब वह तेरी चैट खोलता, तेरे आखिरी शब्द पढ़ता, तो उसका दिल कहता, बोल दे, बस बोल दे। लेकिन उंगलियां रुक जातीं, क्योंकि अंदर एक सवाल चुपचाप खड़ा रहता, क्या वह अभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी? वह उस सवाल से लड़ नहीं पाया, तो भाग गया। तुझसे नहीं, अपने डर से। और यही वह बात है जो तू नहीं जानता। वह तुझसे दूर इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे परवाह नहीं थी। वह इसलिए गया क्योंकि परवाह बहुत ज्यादा थी। और अब वह डर नहीं रहा था,
उस रात उसका सपना टूटा। 4 बजे के करीब उसे नींद आई, पर सपने शांत नहीं आते। उस सपने में उसने तुझे देखा, टूटता हुआ। तेरी आंखें भीगी हुई थीं। तूने कुछ कहा नहीं, बस मुड़कर चल पड़ी। वह भागा तुझे पकड़ने के लिए, पर तू दूर होती गई और अचानक रोड की लाइट्स सब बुझ गईं। अंधेरा फैल गया और तू गायब हो गई। वह चीखा, रुक जाओ, प्लीज। लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। सपना टूट गया। दिल फटने को हुआ। वह उठा और घड़ी देखी। 4:33 nachts. उसी पल उसे एहसास हुआ, अगर मैंने इसे खो दिया तो मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। और वहीं उसी रात उसने पहला फैसला लिया, अब मैं वापस जाऊंगा। पर मेरे बच्चे, वापसी कभी आसान नहीं होती। वापसी सिर्फ कदमों से नहीं आती, बल्कि अतीत से लड़कर आती है। अतीत जो उसके पीछे पड़ा था। तू समझता था वह तुझे इग्नोर करता था। नहीं, वह लड़ रहा था, लोगों से, हालात से, अपने घर से, अपनी स्थिति से।